ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टिविटी देखा था ना। हेलो हेलो आर्यन। हेलो। यस देखा था। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? रो होता है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं RHO, ऐसे रीड करते हैं रो। ठीक है, और रो का फॉर्मूला भी हमने देखा था, रो होता है जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L बाय ए। तो रो को RA/L में लिख सकते हैं। ठीक है, यस या फिर R इक्वल टू रो L/A। इसमें R जो है ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है तो इस पे हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक इस तरह का एक सिलेंडर था जि, जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो कैपिटल A है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना होगा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस मटेरियल का जो होगा वो ये लेंथ और डिवाइडेड बाय एरिया। तो इससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे अगर यूनिट्स हम ऐसा यूनिट्स लेंगे, लेंथ का, एरिया का, रो का, तो जो आंसर आएगा आर, तो उसका भी हमें ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम होता है। ठीक है, यस इसको ऐसे रेट करते हैं ओहम। यहाँ तक क्लियर है ना? इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यस अब आज हम ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक है, जनरली तो सेमीकंडक्टर अब तक हम जो भी देख रहे थे वो कंडक्टर्स थे। ठीक है, जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं। इनसे इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ठीक है, इजीली, क्योंकि इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक भी नहीं करते और पूरा कंडक्ट भी नहीं करते, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यस तो अब ये जब मतलब लास्ट में जब चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स, उसमें और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में इतना ज्यादा डिटेल में देखने का जरूरत नहीं है, आप बस इसके कुछ एग्जांपल याद रख सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो ये जो है इनके जो ऑक्साइड्स है, ठीक है, यस ये जो होंगे ये सेमीकंडक्टर होंगे। मतलब इनमें से हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा पास भी नहीं होगा और पूरा ब्लॉक भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो मटेरियल है, मतलब मेटल ऑक्साइड्स, इसका हम सेमीकंडक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है वो भी सेमीकंडक्टर से ही बनता है। ठीक है, यस जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी वायर होगा वो किस चीज का बना होगा? एल्यूमिनियम या कॉपर मोस्टली। ठीक है, और ये मेटल है। वैसे ही रेजिस्टेंस, ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। और इस तरह होता है वो कुछ। ठीक है, मतलब एक सिलिंड्रिकल जनरल, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल शेप का कुछ सेमीकंडक्टर का मटेरियल होगा। ठीक है, और इसके दोनों एंड्स में ये मेटल के टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें से करंट पूरा पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस होगा ना इस सेमीकंडक्टर की वजह से। यस मतलब सेमीकंडक्टर का भी कुछ एक रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, रो, ये हर एक सब्सटेंस का होता है रो, मतलब रेजिस्टिविटी। और वो कम होगा क्योंकि मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है। तो सेमीकंडक्टर का क्या होगा? मेटल से थोड़ा ज्यादा रो होगा। ठीक है, ये ठीक है क्लियर है ना? सर यस तो इस तरह ये रेजिस्टेंस बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ करंट पास होगा तो ये सेमीकंडक्टर के वजह से कुछ रेजिस्टेंस वो ठीक है,
ठीक। तो 1 मिनट। तो जनरली जो सर्किट्स में रेजिस्टर यूज होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप, इस तरह का शेप होता है उनका। और इनके ऊपर कुछ एक ब्लैक ब्लैक रिंग्स भी होते हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं, कलरफुल रिंग्स होते हैं अलग अलग कलर के। आपने इस तरह का कंपोनेंट देखा होगा, मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर ओपन करेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स हाँ दिखाई सर, देंगे आपको। देखा है। यस तो सर। ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है। तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, मतलब ये कितने ओम का होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा ना। तो वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो ये रिंग्स होते हैं अलग अलग कलर के, ये एक्चुअली कोड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कलर कोड। कलर को। मतलब ये कलर के जो यस। रिंग्स होते हैं रजिस्टर के ऊपर, ये रैंडमली नहीं होते, ठीक है। मतलब रजिस्टर का जो वैल्यू है उसी के अनुसार ये रिंग्स होते हैं। अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस देखेंगे और उसका अगर कलर आपको पता है कि कौन कौन से रिंग्स है, तो आप उसका वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओ, तो ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ये शेयर करता हूँ डायग्राम। हाँ सर, देखा। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये रजिस्टर है, ठीक है। यस सर। और इसके ऊपर ये कलर के रिंग देख सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट जो रिंग है वो येलो कलर का है, और उसके राइट में वायलेट कलर का है, ठीक है। उसके यस सर। राइट में ग्रीन कलर का है। और ये जो कलर है उसका कोड इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये चार्ट एक्चुअली याद करना होता है कि कौन से कलर का कौन सा डिजिट है। तो इसका याद करने का इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन पहले ये कलर से इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। हाँ। तो कोई भी रजिस्टर जो है उसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ठीक है। और सबसे लेफ्ट मोस्ट जो कलर होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिजिट, ठीक है। जो सेकंड लेफ्ट है उसको बोलेंगे सेकंड डिजिट, ठीक है। और जो सब राइट मोस्ट जो रिंग होगा वो होता है टॉलरेंस, ठीक है। तो यस टॉलरेंस सर। कुछ परसेंटेज में होगा, 5%, 10%। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये कलर कोड का वैल्यू हमें मिलेगा कैलकुलेट करके, उसमें कितना एरर हो सकता है ये परसेंटेज होता है, ठीक है। यस सर। मतलब अगर टॉलरेंस 5% है और हमारा कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आता है 100 ओम, ठीक है। तो मतलब इसका जो एरर है वो 5% होगा, ठीक है। यस सर। मतलब ये 95 to 105 ओम के बीच में कुछ होगा इस तरह, ठीक है। तो मतलब हमारा कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट आंसर देगा ये लास्ट रिंग बताता है, ठीक है। तो यस। लास्ट रिंग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में मतलब सबसे राइट मोस्ट जो रिंग है वो टॉलरेंस होगा। और सेकंड राइट जो रिंग है, ठीक है। सेकंड राइट मतलब इस डायग्राम में हमें ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। टोटल 4 रिंग्स है यहाँ पे। तो सेकंड राइट कौन सा है, सेकंड राइट मोस्ट ग्रीन है। तो वो मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। मतलब 10 to the पावर कितना हमें मल्टीप्लाई करना है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन दिखा है, ठीक है। तो ग्रीन इस चार्ट में आप देखिए, जो ग्रीन कलर है उसको 10 पावर क्या है, 5 है ना, 5 0 है, ठीक है। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि इंटू 10 पावर 5 होगा, ठीक है। और जो जिसको हम 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हमें कैसे मिलेगा,
मतलब सबसे राइट मोस्ट जो दो रिंग्स है वो छोड़ के लेफ्ट में जितना भी रिंग बचता है, ठीक है, वो सारे हमें डिजिट्स देंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम में, इस केस में हमारे पास दो रिंग्स है, येलो और वॉयलेट। तो अब हमें क्या मिला, येलो से क्या मिला हमें, 4 मिला, ठीक है। हम्म, येलो का नंबर है 4 और वॉयलेट का नंबर है 7। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 7 मतलब 47, और थर्ड रिंग तो मल्टीप्लायर रिंग है इस केस में, मतलब 47 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4.7 मेगा ओहम, ये समझ में आया। यस, 4.7 मेगा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 4.7 मेगा ओहम। अब इस तरह कभी कभी क्वेश्चन में कलर देते हैं बस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के ये कलर्स है लेफ्ट टू राइट, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस चार्ट को याद करके आपको ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या, बताइए। नहीं सर, कोई डाउट, मतलब सर देखिए, जिस तरह फर्स्ट बैंड आएगा वो पहला डिजिट, फिर सेकंड बैंड में जो आएगा सेकंड डिजिट, हाँ और फिर थर्ड बैंड में जो जीरो है हाँ उस वो फिट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और इन सबको मल्टीप्लाई करके वो मेगा में मतलब ओम आएगा, और फिर लास्ट में जो भी आएगा, जो कलर होगा मतलब लाइट में, हाँ वो परसेंटेज करके उसका एरर निकालेंगे, मतलब उतना परसेंट का फाइनल हो जाएगा मेगा में हाँ रेजिस्टेंस। हाँ करेक्ट। लेकिन इस केस में 4 रिंग्स है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हाँ रजिस्टर्स में ज्यादा रिंग्स भी होते हैं, जैसे 5 रिंग्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे राइट में जो है वो टॉलरेंस दिखाएगा, ठीक है। हाँ सेकंड राइट मोस्ट जो है वो मल्टीप्लायर दिखाएगा, और कितने रिंग्स बचे, अभी 3 रिंग्स बचे ना, तो ये तीनों हाँ। रिंग्स क्या दिखाएंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, ठीक है। मतलब जितने रिंग बच जाएंगे वो सारे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट दिखाएंगे, हमें लेफ्ट लेफ्ट से राइट, ठीक है। और फर्स्ट वाला सर? हाँ फर्स्ट, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो है वो फर्स्ट डिजिट दिखाएगा, ठीक है, और जो सेकंड लेफ्ट मोस्ट है वो हमें सेकंड डिजिट दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सबसे लास्ट वाला और सबसे सेकंड लास्ट जो है ये रिजर्व्ड है, ठीक है, सबसे लास्ट टॉलरेंस है, और सेकंड लास्ट जो है वो मल्टीप्लायर है, ठीक है। हाँ, जीरो जीरो और मल्टीप्लाई, हाँ, ठीक है। और बाकी जो भी बचे हुए हैं वो हमें डिजिट्स दिखाएंगे, ओके। हाँ सर, मतलब कितना भी रिंग्स आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसका नंबर में जो आएगा, हाँ जो और भी सबसे नंबर लास्ट आएगा। लास्ट वाला हाँ वो मल्टीप्लाई है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अब इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस सर। तो ये टेबल याद करने का एक आसान तरीका भी है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट ये तो सेम है हर एक कलर के लिए, ठीक है। हम्म, मतलब ब्लैक के लिए 0 0 है, ब्राउन के लिए 1 1 है, रेड के लिए 2 2 है, ठीक है। और यस। नंबर ऑफ जीरोज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लैक के लिए 0 0 है, ठीक है, हम्म, ब्राउन के लिए 1 0 है, रेड के लिए 2 0 है। तो इसी को आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये 10 पावर 1 है, 10 पावर 2 है, 10 पावर 3 है, हेलो सर। ठीक है। तो जो डिजिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेकंड, वही 10 का पावर है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। मतलब ब्लैक का आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लैक का 0 0 है, ठीक है। मतलब 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम्म, अब रेड जो है वो 2 है, तो 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हमें बस कलर का एक डिजिट याद रखना होगा, ठीक है, कि वो कलर कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हम याद कर सकते हैं ना। यस सर। फर्स्ट सेकंड डिजिट सेम ही है, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर, वो भी बस 10 का पावर वो डिजिट होगा, ठीक है। और ये टॉलरेंस का वैल्यू जो है, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू दिए इस डायग्राम में, लेकिन इतने जनरली याद नहीं होते, ठीक है। जो नॉर्मली होते हैं वो सिल्वर या फिर गोल्ड होते हैं, ठीक है। यस सर।
ये याद रखें कि सिल्वर का 10% होगा और गोल्ड का 5% होगा। प्लस माइनस बोलते हैं, मतलब कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यस सर। और बाकी भी अगर याद है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जनरली सिल्वर और गोल्ड यूज होते हैं। और ब्राउन का याद रख सकते हैं, ब्राउन का 1% होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक टू व्हाइट है, 0 to 9 नंबर से, ठीक है, इसको याद रखने का मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ।